इस सरकार में इतनी धांधली, इस मतलब ये सरकार एक पेपर नहीं करवा पा रही। आप देखिए यूपी टेट का पेपर है जब जो कैंसिल हुआ था तो खुद मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि 1 महीने के अंदर यूपी टेट का पेपर करवाएंगे। हम लोग बदलाव चाहते हैं और हम युवा उसी को वोट देंगे जो जो सुनेगा हमारी। अच्छे दिन कहाँ से आ गए? हमें तो ये समझ में नहीं आता। गैस सिलेंडर 1000 का गैस है, पेट्रोल कितना तेजी से बढ़ रहा था। वो हालांकि अलग बात है कि चुनावी समय यहाँ पर चल रहा है तो 96 रुपए हो गया, नहीं तो 100 प्लस था। अब 2022 में एक नौजवान और एक किसान इसे चिलमजीवी सरकार को 2022 में हटाने का। नमस्कार, मैं विकास अनुरागी। आप देख रहे हैं डायरेक्ट खबर का खास प्रोग्राम जन की बात। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जगह जगह चुनावी रैलियां हो रही थी। जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 15 जनवरी तक अब रैलियां और कोई आंदोलन ना ही नुक्कड़ सभाएं होंगी, सिर्फ डिजिटल रैलियां की जाएंगी। तो ऐसे में हमारा डायरेक्ट खबर का शो चुनावी सफर के लिए निकला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विधानसभा में राट के क्या उनके मुद्दे रहेंगे, क्या उनकी समस्याएं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे मिलते हैं। आपकी क्या राय है विधानसभा चुनाव को लेकर? ठीक है, सही चल रहा है और माहौल तो ठीक है। बस ये चुनाव। अच्छा, इस बार अब किसकी सरकार होगी? महंगाई ज्यादा तेज चल रही है, इसमें अगर बदलाव चाहते हैं। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि महंगाई बिल्कुल नहीं हुई, हम दोगुनी किसानों की आय हो गई है, दुकानदार भी खुशहाल है। कोई खुश नहीं है। कैसे? कोई खुश नहीं है। मतलब कैसे खुश नहीं है? क्या है समस्या? आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए। 300-400 में खरीदा हमने, अभी 4-5 साल पहले 300-400 रुपए खरीदा, 1 रुपए सब्सिडी नहीं आ रही। आप देखिए जो हम लोग मतलब हम लोग छात्र हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी मतलब बीएड बीटीसी किए हुए हैं। इस सरकार में इतनी धांधली, इस मतलब ये सरकार एक पेपर नहीं करवा पा रही। आप देखिए यूपी टेट का पेपर है जब जो कैंसिल हुआ था तो खुद मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि 1 महीने के अंदर यूपी टेट का पेपर करवाएंगे। आप देख लीजिए दो महीने होने वाले हैं। 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक कोई अभी तक इसका कोई यूपी टेट का वो नहीं है। और इस सरकार में एकदम किसी प्रकार से धांधली और मतलब परेशान है, हम युवा परेशान है। अच्छा, सरकार जब पिछले चुनाव हुए थे भाजपा के लोग कहते थे कि अब देश 56 इंच के सीने वाले हाथों में है, देश मजबूत हाथों में। आप कह रहे हैं पेपर लीक हो गया है, ये कैसे हो गया? सुरक्षा में क्या? आप ये देख लीजिए, कुल मिला के सरकार की मंशा ही नहीं थी कि हम ये पेपर कराएं, क्योंकि अगर वो लोग पेपर कराते तो उन्हें भर्ती देनी पड़ती बेसिक विभाग में। अभी आप देख लो 5 साल से बेसिक में एक भी पद नहीं अभी आया है। अभी बेसिक में एक भी पद नहीं आया है बेसिक में। ये लोग कह रहे हैं कि हमने 1 लाख 1.25 लाख दिया है। जो इन्होंने 1 लाख 1.25 लाख दिया है वो शिक्षा मित्रों का समायोजन किया है इन लोगों ने। अच्छा, आप सरकार की नीतियों से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम लोग बदलाव चाहते हैं और हम युवा उसी को वोट देंगे जो सुनेगा हमारी। अभी सर हम 21 लाख छात्र थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलक सिंह है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम गांव से हैं। बीटीसी कर चुके हैं जब से सरकार थी 2017 से हमने बीटीसी करी है। सरकार को 5 साल हो गए, हमें भी बेरोजगार होते हुए 5 साल हो चुके हैं। और कोई भी बेसिक में अभी शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ है, इसके अलावा कोई भी भर्ती नहीं सरकार ने नई तरीके से निकाली है। अच्छा, हम लोगों ने 21 लाख लोगों ने इको गार्डन में बहुत बड़ा धरना दिया था। अभी 33 दिन लगातार हुआ है। 7 तारीख को लगभग पूरे 75 जिला में हम युवाओं ने धरना दिया। धरना देने के बावजूद भी सरकार ने कोई हमारे लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। अच्छा, आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, नौकरियों की तलाश में बेरोजगार हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। आप कैसे देखते हैं अच्छे दिनों को? अच्छे दिन कहाँ से आ गए? हमें तो ये समझ में नहीं आता। गैस सिलेंडर 1000 का गैस है, पेट्रोल कितना तेजी से बढ़ रहा था। वो हालांकि अलग बात है कि चुनावी समय यहाँ पर चल रहा है तो 96 रुपए हो गया, नहीं तो 100 प्लस था यहाँ पर भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया देश हित में पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल 200-500 रुपए लीटर भी चला जाएगा। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो अंधभक्त है? मैं एक ही बात कहूंगा, वो अंधभक्त है।
अच्छा। वो यहाँ की ये उत्तर प्रदेश की ना किसान की पीड़ा देख रहा है, ना छात्रों जो छात्र अभी लखनऊ में भैया बता रहे इतना धरना प्रदर्शन हम छात्रों ने किया है, जो छात्रों को पीटा जा रहा है, तो किसान कहाँ सो रही है? आप ये बताइए भाई। सरकार तो कह रही थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, अब अभी लगातार बारिश हो रही है, ओले भी पड़ गए हैं। लखीमपुर में देखा आपने, कहाँ आए दो, वहाँ किसानों को कुचला जा रहा है, यहाँ लखीमपुर में किसानों को कुचला जा रहा है। अच्छा, नौजवानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपने लखीमपुर की बात की है। लखीमपुर में जो उनके गृह मंत्री हैं मिश्रा जी, टहनी जी, वो उनका बेटा जो आरोपी था, आरोपी होने के बाद गृह मंत्री जी को मंत्री पद से हटाया नहीं गया भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि क्या निष्पक्ष जांच नहीं हुई इस मामले की? कहीं कुछ नहीं हुआ है, सब वहीं साले दोगला, कहीं कुछ नहीं हुआ है, सब वहीं का वहीं घुमाए दे रहे हैं, वहीं कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हम तो बदलाव चाहते हैं 2022 में। अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं अब 2022? हमने भाई जो हम नौजवानों की सुनेगा, हम पूरा अपना 21 लाख का हम लोगों का परिवार है, और परिवार पूरा उसी को सुन रहे हैं, सिर्फ अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, क्योंकि हर धरने का उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि ये सरकार आपकी नहीं सुनने वाली, आप इनके लाठी डंडों से अपमानित ना हो। जब भी हमारी सरकार आए तो हम अच्छा रोजगार आएगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव मैं एक सवाल पूछूंगा सभी लोगों से कि राठ हमीरपुर जिला का सबसे बड़ा शहर है। राठ के लोगों ने बहुत दिन पहले एक धरना किया था, राठ जिला बनाओ आंदोलन को लेकर तमाम लोगों ने सहयोग किया है। जब राठ जिला बनाओ आंदोलन का धरना दिया गया था तो लोगों को एक उम्मीद थी कि राठ जिला बनाओ पर कुछ काम होगा। अब जब राठ के लोग राठ से 85-90 किलोमीटर हमीरपुर जाते हैं छोटे छोटे काम करवाने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं कि राठ को जिला बनाना चाहिए? राठ में चतकारी बैठने चाहिए कि नहीं बैठने चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए, क्योंकि पूरे हमीरपुर जिला का एक हृदय कहलाती है वो राठ तहसील है। तो हमारी यही सोच है कि राठ जिला बनना चाहिए। साथ ही साथ राठ में एक रेलवे ट्रेन आना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जो पिछली सरकार थी उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने यहाँ कह गए थे कि यहाँ प्लेटफॉर्म बनेगा, लेकिन 5 साल होने के बावजूद भी यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं बना। यही प्रभावित करेगा। अच्छा, लोगों में काफी नाराजगी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, लेकिन राठ का एक और बड़ा मुद्दा था जो आजादी के समय से अभी तक पूरा नहीं किया। तमाम वादे किए गए, तमाम नीति, और 2017 में अमित शाह जी भी जब आए थे उन्होंने भी राठ में रेलवे लाइन को लेकर एक वादा किया था। कुछ लोगों से हम जानना चाहते हैं कि वो इस वादे को कैसे देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं सौरभ पटना का। कहाँ से हैं आप? राठ से हूँ मैं। राठ से हैं। तो आप ये बताइए कि जब अमित शाह जी जब राठ आए थे 2017 में रैली हुई थी, तो अमित शाह जी ने क्या वादा किया था? अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, बोल गए थे कि राठ को रेलवे लाइन देंगे, पहले ही कैबिनेट में पास हो जाएगा। हाँ, सरकार बनने के बाद उसके बाद सब जुमला रहा है। 32,022 बीपीएड की भर्ती निकली थी हम लोगों की सन 2016 में। सत्ता परिवर्तन हुआ, हम लोग चुनाव आयोग हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हमेशा सरकार उस पे हमसे लड़ती रही, जबकि कुछ नहीं, केवल 32,022 अंशकालीन शिक्षक जो स्पोर्ट टीचर थे उनकी वैकेंसी निकाली थी अखिलेश जी ने। तो दोष भावना से हम लोगों को नहीं लिया गया। मतलब आप लोगों को उम्मीद है कि अखिलेश की सरकार आएगी तो फिर से कुछ होगा? उम्मीद है, अगर अखिलेश जी आएंगे तो उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, तो उन्होंने अभी अपने घोषणा पत्र में भी कहा जैसे कि हम लोग आपको रखेंगे, जो भी अंशकालीन टीचर हैं, जो भी शिक्षा मित्र वाले हैं या बीटीसी वाले, तो उनको लेने के लिए उन्होंने। अच्छा, 2017 में अमित शाह जी ने कहा था कि अभी मध्य प्रदेश में अलग सरकार है, उत्तर प्रदेश में अलग सरकार है, और इस वजह से राठ में जो रेल की लाइन है नहीं आ पा रही है, कुछ कागजी कार्रवाई के चलते नहीं आ पा रही। जब डबल इंजन की सरकार आएगी तब हम राठ में रेल लाएंगे, लेकिन अब तो डबल क्या, या ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई थी कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अभी तक यहाँ जो रेलवे लाइन नहीं आई, इस पर आप लोग क्या कहें? मैं बता दूं, ये लोग चिलमजीवी सरकार, झूठा, इतना झूठ, इतने मतलब अंदर से झूठ, पता नहीं कैसे झूठ इतना बोल लेते हैं और कैसे जनता को बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन अब 2022 में एक नौजवान और एक किसान इसे चिलमजीवी सरकार को 2022 में हटाने का काम करेंगे, और हम लोग किसी भी प्रकार का आप न किसी की बातों में आने वाले हैं न कुछ करने वाले हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं
वो बदलाव करके ही रहेंगे। अच्छा, आप लोग किस मुद्दे पर राठ में वोट देंगे? क्या राष्ट्रीय पदाधिकारियों को वोट देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट देंगे, पार्टी को देंगे, कि राठ के लोकल जनप्रतिनिधि को देखकर वोट देंगे? जैसे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, अच्छा। वो हर चीज पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का मुद्दा है, और वो हर समय हम युवाओं के लिए रोजगार के लिए ट्विटर पर कमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उन्हीं को देख करके वोट देंगे। जनप्रतिनिधि चाहे जो भी हो, हमें सपा को वोट देना है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाई हम वादा कर रहे हैं कि हम भी लैपटॉप वितरण करेंगे, आगे बच्चों की स्कूल में शिक्षा में सुधार करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? स्कूल अभी तक लैपटॉप यहाँ पर किसी को मिला? अभी तक तो कोई डेट भी नहीं आई कि लैपटॉप मिलेगा। वो तो ठीक है सर, ये निजीकरण पे बताइए सर। आप जो लोग हैं एकदम निजीकरण की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लखनऊ में कम से कम 1-1.5 महीने से बराबर मतलब सब लोग धरना दे रहे हैं सर। निजीकरण पे ये लोग सर कुछ देने के बजाय सर प्राइवेट किए जा रहे हैं सर, सब बेचते जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तो कह रही है प्राइवेटाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कर्मचारी है वो काम नहीं करते हैं, अच्छे दिन आएंगे प्राइवेट होने से। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उनका एकदम पता नहीं क्या है, ये सरकार क्या चाहती है। मतलब इतना नीचे भी हम लोग गिर गए हैं एकदम। ऐसा है कि सर हम लोग ना तो मर सकते हैं ना जी सकते हैं सर। सर इस सरकार में तो इतना ज्यादा घपला हुआ है, सबसे ज्यादा 69 शिक्षक भर्ती का, इसमें तो बहुत ज्यादा लफड़ा हुआ है। इतना आरक्षण घोटाला हुआ है ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के साथ में, बहुत बड़ा। अच्छा, सरकार जो योजनाएं चला रही है इसमें कितने लोगों को योजना मिल रही है? अब प्रधानमंत्री ने आवास योजना चलाई थी, सरकार आवास योजना चला रही, इसमें कितने लोग हैं जिनको आवास मिला है? बताइए, कितने लोग हैं जिनको आवास मिला है? हमें कुछ नहीं मिला है आज तक, और आज तक मेरे बच्चे विकलांग है दोनों, मेरी बीवी पागल है अच्छा, दिमाग से। आज तक की सरकार में किसी सरकार ने आज तक ये नहीं सोचा है कि मेरे प्रति कोई 2 रुपए देने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मेरे कहाँ से आप? क्या नाम है आपका? रमेश चंद नाम है मेरा। अच्छा, क्या नाम है? रमेश चंद। कहाँ से रहने वाले हैं? राठ महल पटना से। अच्छा, तो क्या समस्या, मतलब क्या हो गया आपको? समस्या ये है कि मेरी पत्नी और बच्चे दोनों विकलांग हैं और दिमाग से भी पागल। तो सरकार से आपको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है? वही लाभ कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? आप बताओ कि राशन कार्ड में राशन मिल रहा है, राशन मकान तो मिल मिल रहा है, लेकिन मकान के लिए तो मकान बना हुआ है मेरा। अच्छा। लेकिन किंतु उसमें उसके अलावा और कुछ नहीं नहीं, तो मिलेगा। सरकार योजना भी तो चला रही है सरकार, जैसे कि विकलांग सर्टिफिकेट देती है। अरे तो अब उनके लिए बन रही है, मेरे लिए थोड़ी नहीं बन रही है। नहीं, तो सरकार तो सभी की है, लेकिन सरकार के साथ साथ मुझे कोई बेनिफिट मिले तभी। कैसा बेनिफिट चाह रहे हैं? क्या बेनिफिट चाह क्या रहे हैं? इलाज के लिए फ्री सुविधा होनी चाहिए। नहीं, सरकार स्मार्ट कार्ड बनवा रही है, आयुष्मान कार्ड आप बनवाइए। हाँ, मेरा बना हुआ है ना स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। आपका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, फिर इलाज क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ये ई श्रम कार्ड, स्मार्ट कार्ड नहीं है, ई श्रम। अच्छा, इस बार आप लोग कैसा बदलाव चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? तो आप लोगों ने देखा कि राठ की जनता का रुझान जो आपने देखा है कि लोगों की पहली पसंद राठ विधानसभा में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं डायरेक्ट खबर में जन की बात, विकास अनुरागी के साथ।